अब भाई साहब पॉइंट नंबर 4 जो है वो भी बुलिश कंडीशन का है। ठीक है, इसमें क्या है 50 EMA अबव 200 EMA, मतलब 50 EMA जब 200 EMA के ऊपर होता है, 50 EMA शॉर्ट टर्म है और 200 EMA लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब लॉन्ग टर्म में तो हमारा बियरिश मूवमेंट चल रहा है या फिर फ्लैट चल रहा है, उसके ऊपर अगर 50 EMA है तो उसका मतलब है कि मार्केट में अच्छा मूवमेंट है। अब ये कंडीशन कहती क्या है ये देख लीजिए, व्हेन द 50 EMA इज़ अबव द 200 EMA, ठीक हो गया, 50 EMA 200 से ऊपर है, मार्केट इज़ जनरली इन अ लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। मतलब अब ये जो बात आ रही है, अभी तक हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे थे, ये जो बात आ गई, ये बात आ गई है एक हफ्ता एक महीने के लिए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एंट्री कब बनानी है? आफ्टर आ स्विंग लो ऑन पुल बैक, या फिर पुल बैक पे बनानी है या फिर स्विंग लो पर जाकर बनानी है। मतलब ये है कि जब स्विंग लो आएगा उसके बाद जो पुल बैक शुरू होगा वहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनेगी, उस रिवर्सल कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बुलिश बनती है वहाँ पर आपको एंट्री बना लेनी है। कंफर्मेशन क्या होगा? लुक फॉर बाय सिग्नल ओनली व्हेन द 50 EMA इज अबव 200 EMA एज दिस इज स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। मतलब हमें एक सिग्नल देखना है 50 EMA का जब वो रिवर्सल में आता है। मतलब वही बात जो मैंने अभी रिपीट की थी कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, स्विंग लो बनाएगा, स्विंग लो पर जैसे ही हमें रिवर्सल सिग्नल मिलता है वहाँ पर हम एंट्री बना लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं आपको बना के दिखाऊं किस तरीके से ये शो होगा। नीचे मान लीजिए ये 200 EMA है, 200 EMA के ऊपर ये 50 EMA है। ठीक है, 50 EMA ने हल्का सा नीचे की तरफ मूव दिखाया और 200 EMA की तरफ यहाँ आने के बाद अब जैसे ही कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ तुरंत अगली कैंडल में एंट्री बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसे चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर किस तरीके से नज़र आता है। मैं ये दिखाने के लिए, चूंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए 9 और 15 EMA को यहाँ से हाइट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसमें हम देखते हैं, ये देखिए 200 नीचे है और 50 EMA ऊपर है। ठीक है, 200 नीचे है और 50 EMA ऊपर है। मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल लिया, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, सेल साइड में आई, सेलिंग साइड में आई। मार्केट ने ऊपर से अच्छा रिवर्सल लिया है। रिवर्सल लेने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे तक आई है। नीचे आने के बाद अब देखिए मार्केट ने 200 EMA को टच किया। ये जो कैंडल बनी है इस पे देखिए आप, 200 EMA को टच किया और टच करने के बाद यहाँ एक अच्छा रिवर्सल सिंबल दिखाया है। ठीक, उसके बाद ये देखिए ये बुलिश कैंडल बनी है, कुछ बुलिश कैंडल बनने के बाद हल्का सा फिर रिवर्सल आया और ये ऊपर की तरफ चली गई, और ये हल्का सा फिर रिवर्सल आया, फिर ये ऊपर की तरफ चली गई। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ तो वो ट्रेंड लाइन थोड़ा इस तरीके से होगी। ये मार्केट में अब ट्रेंड में ही ये ट्रेंड लाइन जा रही है। कहाँ से शुरू हुआ है? ये यहाँ से शुरू हुआ है, बल्कि और थोड़ा सा नीचे से हम देख सकते हैं। ये देखिए, तो जब भी कोई रिवर्सल कैंडल बनेगी मार्केट में, एक अच्छी सेलिंग आने के बाद जब रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बनानी कहाँ पर है? एंट्री बनानी है वहाँ जहाँ हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आप ईज़िली, ये जो हैमर बना है इस हैमर पे ईज़िली आप एंट्री बना सकते थे। अब दूसरी चीज़ क्या होती है इसी में एक चीज़ और होती है जो कि 50 EMA और 200 EMA से मिलकर बनी है। उसमें क्या होता है कि जब 50 EMA 200 EMA को नीचे से काटे, जैसे कि 15 EMA ऊपर था और 9 EMA नीचे था, तो क्या हुआ, 9 EMA नीचे से आया और 15 EMA को ऊपर की तरफ काटता हुआ चला गया। चलिए मैं इसे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा 15 EMA है, 15 EMA के बाद ये हमारा 9 EMA नीचे से आया और इसे ऊपर की तरफ काटता हुआ चला गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारा ये जो क्रॉस हुआ है ये बहुत अच्छा है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे तो 9 और 15 कैंडल में हम लॉस में आ जाएंगे। तो यही क्रॉस यूज़ करना है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें 9 की जगह 50 कैंडल लेनी पड़ेगी, 50 EMA लेनी पड़ेगी, और 15 की जगह 15 की जगह हमें 200 EMA की लाइन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्रॉसिंग इसी तरीके से होगी। इसमें क्या होगा, 200 EMA, ऊपर वाला 200 EMA है, ये 200 EMA, और नीचे वाला है 50 EMA। अगर 50 EMA
नीचे से काटता हुआ 200 ईएमए को ऊपर की तरफ चला जाए, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में अच्छा बुलिश मूवमेंट आने वाला है या आ चुका है। क्रॉस तो तब हुआ जब आ चुका है, तो यहाँ पर आप इस वाली कैंडल पर जहाँ पर ये क्रॉसिंग हुई है यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। ये नीचे से 50 ईएमए आ रहा था, 50 ईएमए आ रहा था, ऊपर ये 200 ईएमए है। 50 ईएमए ने 200 ईएमए को नीचे से आते हुए ऊपर की तरफ को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। ये कब क्रॉस किया इसने? ये क्रॉस किया 18 अक्टूबर को। उसके बाद से देखिए लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही है। मैं छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट लगातार यहाँ तक ऊपर की तरफ ही मूव दिखाया है। बहुत अच्छा मूवमेंट है ये। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी नंबर 4। चलिए चलते हैं अगली कंडीशन पर।